इस वीडियो में हम मिरर फार्मूले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मिरर फार्मूला जैसा आप जानते हैं, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर इससे पहले वीडियो में हमने बताया था v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है और u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और आप जानते हैं स्मॉल f की वैल्यू जो है वो फोकल लेंथ है। ये है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले से हम तीन फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। पहला फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर आप इसका एलसीएम कर लें 1/f इज इक्वल टू v इंटू u प्लस v, तो फाइनल क्या होगा एम्प्लॉयज 1/f इज इक्वल टू u प्लस v बाई uv। इसी को आप अगर f का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करें तो f इज इक्वल टू uv बाई u प्लस v। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। डायरेक्ट आप f की वैल्यू इस फार्मूले को इस्तेमाल करके डिराइव कर सकते हैं। याद रखेंगे f इज इक्वल टू uv बाई u प्लस v। हो गया। अब दूसरा फार्मूला, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, अदर साइड ऑफ द इक्वल टू गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी को आप कैसा लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू f इंटू u माइनस f। तो आपको फाइनल वैल्यू क्या आ गई v इज इक्वल टू f u बाई u माइनस f। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप v की वैल्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ यू बाई u माइनस f। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें ये फार्मूले को इस्तेमाल करके, तो आप क्या करेंगे, जैसा 1/f को करें वैसे 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v करेंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या आएगा 1/u इज इक्वल टू f इंटू v माइनस f आएगा। इसी को आप अगर सिंप्लीफाई करें तो u इज इक्वल टू एफ v बाई v माइनस f आएगा। ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले फार्मूले से आप डायरेक्टली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे फार्मूले से डायरेक्टली आप इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरे फार्मूले से आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा आपको वैल्यूज़ दे तीसरी वैल्यू आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद ना हो तो डायरेक्टली आप इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने मिरर फार्मूला देख लिया है। अब मैग्नीफिकेशन के फार्मूले की अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो माइनस v बाई यू होगा। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन को आप एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाई
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज को HI से डिनोट करेंगे आप, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO से डिनोट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसी चीज़ को हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया था। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन, ये भी मैग्नीफिकेशन है, ये भी मैग्नीफिकेशन है। तो मैग्नीफिकेशन का जनरल फार्मूला V/U इज इक्वल टू -V/U इज इक्वल टू HI/HO हो जाएगा। इस चीज़ को यूज़ करके अगर आपको 3 वैल्यूज़ मालूम है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और साइज़ ऑफ द इमेज मालूम है, तो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। या नहीं तो फिर ये 4 में से कोई भी 3 वैल्यू है मालूम हो आपको, तो चौथी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करके। याद रखें, मिरर फार्मूले में हो या फिर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में हो, आपको साइन कन्वेंशंस यूज़ करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है।